नमस्ते, आप देख रहे हैं ही मैन नमो लाइव और मैं हूं जयश्री भारती। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दिया है 120 तेजस MK2 फाइटर जेट्स का बड़ा ऑर्डर। जानेंगे विस्तार से तेजस MK2 की खूबियां, इसकी तकनीकी मजबूती और कैसे यह भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला है। साथ ही बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश की सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी ने चुनावों में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितना दम है और चुनाव आयोग ने क्यों लगाई है राहुल गांधी को फटकार, सच जानेंगे विस्तार से। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मन सहयोग से पनडुब्बियों की खरीद पर बातचीत की मंजूरी दे दी है। ये निर्णय भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को और बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इन सभी अहम खबरों पर होगी आज पूरी गहराई से चर्चा। चलिए इन विषयों के और विश्लेषण के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास, जो आपको देंगे हर पहलू की विस्तृत जानकारी। तेजस MK2 भारत का भविष्य का आकाश संरक्षक। मित्रों, यह है तेजस MK2, भारत का अगली पीढ़ी का मध्यम वजन बहुभूमिका लड़ाकू विमान। देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से डिजाइन किया है। तेजस MK2 की खासियतें: अत्याधुनिक उत्तम AESR रडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम, बड़े टच स्क्रीन कॉकपिट डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लैस जो पायलट को एक युद्ध प्रबंधक बना देता है। 11 हार्ड पॉइंट्स, 6500 किलो तक हथियार क्षमता और GE F414 इंजन से 28 किलो न्यूटन की ताकत। भारत में विकसित अस्ट्रा एयर 2 एयर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और विभिन्न प्रिसिजन बम इसे मल्टी रोल किलर बनाते हैं। विश्व परिप्रेक्ष्य में तेजस MK2 आज दुनिया भर में 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में जैसे ग्रिपेन E स्वीडन, JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान चीन और F-16 वाइपर अमेरिका, तेजस MK2 अपनी आधुनिक तकनीक और कम लागत की वजह से बेहद प्रतिस्पर्धी विकल्प है। यह न सिर्फ भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत का वैश्विक पहचान भी बनेगा। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की उड़ान है। तेजस MK2 आकाश में भारत का नया पराक्रम। तेजस MK2 भारत का भविष्य का आकाश संरक्षक। वोट चोरी का सच, चुनाव आयोग की पड़ताल। पिछले दिनों विपक्ष ने बार बार वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे संविधान और मतदाताओं का अपमान बताते हुए सबूत मांगे। सबूत कहां थे? आयोग ने कहा, अगर आरोप सच हैं तो हल्फनामे के साथ प्रमाण दो, वरना देश से माफी मांगो। कई मामलों की जांच हुई और सच यह निकला। धाराशिव, महाराष्ट्र में 6 नकली वोटर फॉर्म जमा हुए। जांच हुई और सभी रिजेक्ट कर दिए गए। किसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा ही नहीं गया। FIR भी दर्ज हुई। बिहार में 124 साल की मतदाता का मामला उठा। असलियत, ये सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक थी। 1900 की जगह गलत जन्मतिथि लिखी गई थी। मतदाता मिंता देवी ने खुद सही उम्र बताई। महाराष्ट्र में EVM पर सवाल उठे। आयोग ने मशीनों की टेस्टिंग कराई। VVPAT और EVM के नतीजे 100% मैच हुए। कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। पृथ्वीराज चौहान परिवार पर आरोप लगा कि कई जगह नाम दर्ज है। हकीकत यह कि यह प्रशासनिक गलती थी। खुद परिवार ने इसे सुधारने की सूचना दी। आयोग ने बार बार समझाया कि CCTV निगरानी, सख्त सत्यापन और पारदर्शी प्रक्रिया से एक व्यक्ति एक वोट की परंपरा 1951 से जारी है। नतीजा साफ है, वोट चोरी का नैरेटिव सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था। सच यह है कि भारत का चुनाव तंत्र मजबूत, पारदर्शी और दुनिया में सबसे भरोसेमंद है। भारत ने समुद्र की गहराइयों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रोजेक्ट 75 भारत सबमरीन डील को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट 75 इस परियोजना के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड MDL में जर्मनी की TKMS कंपनी के साथ साझेदारी में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये होंगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, लेकिन इनमें लगाया जाएगा फ्यूल सेल आधारित
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम AIP। इस तकनीक की वजह से ये पनडुब्बियां लगातार 2 से 3 हफ्ते तक पानी के भीतर रह सकती हैं, बिना ऊपर आए और दुश्मन की नजरों से पूरी तरह छिपी रह सकती है। इन नई सबमरीन में होंगे भारी टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलें और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें। समय सीमा की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पहली पनडुब्बी को आने में लगभग 7 साल लगेंगे। उसके बाद हर साल एक नई सबमरीन नौसेना को मिलेगी। पहली नाव में 45% स्वदेशीकरण और छठी नाव तक पहुंचते पहुंचते 60% तक इंडिजिनाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा भारतीय पनडुब्बी बेड़ा आज की तारीख में भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियां SSBN, INS अरिहंत और INS अरिघाट, करीब 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिनमें 6 आधुनिक स्कॉर्पियन कलवरी क्लास, 7 किलो क्लास और 4 जर्मन HDW 209 शामिल हैं। साथ ही भविष्य में 6 परमाणु अटैक सबमरीन SSN का स्वदेशी प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। नौसेना की योजना है कि 2035 तक भारत के पास कम से कम 34 पनडुब्बियों का संतुलित बेड़ा हो, जिसमें 24 डीजल AIP, 6 SSN और 4 SSBN शामिल होंगे। चीन और पाकिस्तान की तुलना चीन के पास आज एशिया का सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा है, करीब 60 से 65 पनडुब्बियां। इनमें 6 परमाणु बैलिस्टिक SSBN, 6 परमाणु अटैक SSN और लगभग 50 डीजल AIP सबमरीन शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास फिलहाल केवल 5 सबमरीन हैं, जिनमें से 2 बहुत पुरानी अगोस्ता 70 और 3 अगोस्ता 90 भी है। लेकिन पाकिस्तान ने चीन से 8 नई हैंगोर क्लास AIP सबमरीन खरीदी है, जो 2028 से 2031 के बीच मिलनी शुरू होंगी। यानी पाकिस्तान का कुल बेड़ा बढ़कर 11 से 12 तक पहुंच जाएगा। भारत अभी संख्या के लिहाज से चीन से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से कहीं आगे है। आने वाले दशक में प्रोजेक्ट 75, स्कॉर्पियन फॉलो ऑन और स्वदेशी SSN प्रोजेक्ट पूरी तरह सक्रिय हो गए तो भारत की पनडुब्बी शक्ति 20 से बढ़कर 25-30 सबमरीन तक पहुंच जाएगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी समुद्री सुरक्षा, डिटरेंस और ब्लू वाटर कैपेबिलिटी कई गुना मजबूत होगी। समुद्र की गहराई में छिपी ये स्टील शार्क्स यानी पनडुब्बियां ही तय करती है कि हिंद महासागर किसके नियंत्रण में रहेगा। और भारत का ये कदम बताता है कि आने वाले सालों में भारतीय नौसेना को कोई कमजोर नहीं आंक सकता। जय हिंद। Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel.